घटना प्रयागराज से आई है, इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे वो कमलेश तिवारी के का मामला हो, चाहे कन्हैया लाल का मामला हो, या एक और दलित समाज के एक व्यक्ति का मामला रहा है। क्या कहेंगे ये जो जहरीला मानसिकता है सर? देखिए, यह भारत जैसे देश में इस प्रकार की मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। और जो इस प्रकार के मनोरोग से ग्रसित लोग हैं, जिनको ना कानून पर भरोसा है और ना शासन व्यवस्था पर भरोसा है, जो स्वयं इस प्रकार से हाथ में हथियार उठा करके सीधे इस्लामिक आतंक की बात करते हैं, वह निश्चित तौर से सरकार की दृष्टि से भी हमें चिंता का विषय है। और ऐसी मानसिकता को हम ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। ये घटना जो प्रयागराज की है, वह घटना बहुत चिंताजनक है। और इस प्रकार से हाथ में चापर लेकर के जैसा हमला उस व्यक्ति ने किया है और जिस प्रकार से उसका वीडियो आया है, उसको देखने के बाद यह ध्यान में आता है कि यह जहर भरा गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चों के अंदर ऐसी मानसिकता उनकी बन चुकी है जो देश में कतई स्वीकार नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। और ऐसे लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी वो भी करेगी, सरकार के स्तर पर जो कदम उठाया जाना चाहिए वो भी उठाया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की मानसिकता, चाहे वो उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की दो घटनाएं हो चुकी, एक खीरी में घटना इस ऐसी घटी थी अभी कुछ महीने पहले, जिसमें एक बेटी विद्यालय से आते समय एक किसी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति था, उसने छेड़ा और जब उसके भाई ने उसका विरोध किया तो उसका कत्ल करने का काम उस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने किया था। और अब ये दूसरी घटना, अगर बस के किराए के मामले को लेकर के कोई भी बात थी तो उसको पुलिस में शिकायत करना चाहिए। लेकिन उसका जो उसके अंदर जहर भरा है, वो जहर जो प्रकट करने का काम किया, इस घटना से मतलब एक बहुत ही खराब संदेश भी निकल करके गया है। और इस प्रकार की मानसिकता रखने वालों के बारे में पता करना और ऐसी मानसिकता से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना, यह भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी भी है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई भी करें। सर, देखा जाए कि ये जो पढ़े लिखे युवा हैं सर, ये लगातार मौलानाओं के जाल में फंस रहे हैं। अभी इसके लैपटॉप से भी कई वीडियो बरामद हुआ जो पाकिस्तान के एक मौलाना से प्रेरित बताया जा रहा है। उनके वो स्पीच को सुनता था और उसी से वो भरा पड़ा था, और वो कल्पना कर रहा था कि हम ऊपर जाएंगे, हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा अगर हम इस तरह के अगर वारदात को अंजाम अंजाम देते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को, काफिरों को अगर मार के जाएंगे तो उतने अच्छा हमको वहाँ पर माहौल मिलेगा। क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार की मानसिकता, मैंने कहा कि चूंकि आज डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध है और जिसके माध्यम से इस प्रकार से, चाहे वह भारत के अंदर कोई इस प्रकार की कहीं पर भी मतलब स्पीच देता है या पाकिस्तान में देता है या अन्य कहीं किसी स्थान पर देता है, ऐसे लोगों को तिरस्कृत करना चाहिए। और सारे हिंदुस्तानियों को, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास करते हुए, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए और देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में यह जहरीली मानसिकता कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की सोच रखने वालों को इससे बाहर आना पड़ेगा, अन्यथा इतनी कठोर सजा उनको दिलाने का काम किया जाएगा कि वो कांप उठेंगे कि मतलब ऐसा मतलब हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह घटना निश्चित तौर से लोगों को दहलाने वाली है, चिंतित करने वाली है। और भारत जैसे देश में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में इस प्रकार से अगर कोई किया है तो वह गलत है। और किसी मौलाना बहुत सारी उल्टी सीधी तकरीर देते हैं। पाकिस्तान तो चाहे वो तालिबानी मानसिकता से ग्रसित है, वहाँ अनेक आतंकवादी संगठनों को पाला पोसा जाता है, वहाँ की सेना उनका संरक्षण करती है। और भारत पर भी वो आतंकी हमले किस प्रकार से करते रहे, आज भारत की सेना पूरी शक्ति के साथ देश के दुश्मनों से निपटती है। और जो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री थी, वो चाहे एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको नष्ट किया है। आज भारत की ताकत से पाकिस्तान सहित जो भारत विरोधी देश हैं, उनको यह भय है कि अब यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है और इस प्रकार की चीज़ें स्वीकार नहीं की जाएंगी।
वहीं सर कांग्रेस सपा की अगर बात करें तो ये लोग इस घटना की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो समाज में नफरत फैलाया है उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। ये तुष्टीकरण की भाषा है। देखिए, इस देश में अगर आतंकवाद आया तो उस आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस है, और कांग्रेस की ही मानसिकता को लेकर के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी वह समाजवादी पार्टी है जिसने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी वह पार्टी है जो मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य आरोपी को उनके चचा मोहम्मद आजम खान ने बचाया, और उनके शासनकाल का सबसे बड़ा, वहाँ तो उस समय तो रोज़ दंगे होते थे, तो उनके शासनकाल में इतना बड़ा दंगा हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा उत्पात हुआ, जो बहुत चिंताजनक है। सपा की मानसिकता को उत्तर प्रदेश ने नकार दिया है, कांग्रेस की मानसिकता को पहले ही दुत्कार दिया है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायक हैं और 1 सांसद हैं। जो 1 सांसद हैं रायबरेली श्रीमती सोनिया गांधी जी, मेरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह लोकसभा सीट भी कांग्रेस के पास नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी समाप्त होने की ओर आगे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? जहां सबके साथ सबके विकास का मंत्र दे करके सबको हम एकजुट, जहां जिस देश में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, अन्य धर्मावलंबी अलग अलग पूजा पद्धति वाले लोग रहते हैं, वहाँ यह दूध में नींबू डालने वाली भाषा है। और इस प्रकार की भाषा जो बोल रहे हैं उनका हिसाब जनता कर भी रही है, आगे भी करेगी। सर विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है 5 राज्यों में, वो अंतिम दौर में है, क्योंकि 30 नवंबर को तेलंगाना के लिए वोटिंग होगी। क्या उम्मीद जताते हैं सर, भाजपा क्या सोचती है इन 5 राज्यों के रिजल्ट पर? देखिए, जो मुझे लग रहा है कि हम निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, वहाँ हम फिर वापसी कर रहे हैं, शानदार ढंग से वापसी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान हम कांग्रेस से छीन रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ छीन रहे हैं। तेलंगाना और मिजोरम 2 और राज्य हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के अभी 1 विधायक है। हम सरकार बना पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि तेलंगाना के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विजय प्राप्त करने जा रही है। मिजोरम में हम अपने गठबंधन साथियों के साथ मिलकर के सरकार पहले भी बनाए हैं, आगे भी बनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, रीति है, जो विकास का रोड मैप है, वह बिना भेदभाव के, चाहे जिस राज्य में हो, चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो सत्ता में आती है, सत्ता से अगर थोड़ा दूर भी रह गए तो हम मुख्य विपक्षी के रूप में आते हैं। जहां हम शून्य पर थे वहां हम शिखर पर हैं। और यह 5 राज्य के चुनाव चूंकि लोकसभा का सेमीफाइनल की तरह ही भी माना जा रहा है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का देश की जनता मन बना चुकी है। वह केवल लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है, कब उस लोकसभा चुनाव आवे, कब उसको मतदान करने का मौका मिले, कब वह कमल का बटन दबावे, कब वह सुशासन और विकास की गारंटी देने वाला, विश्व में भारत को प्रथम स्थान दिलाने वाला कार्य जो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, वह कार्य सफल हो सके, उसमें वह भी अपनी आहुति डालना चाहते हैं। सपा बसपा कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में अभी भविष्य नहीं है। सर लास्ट सर, लगभग 2 हफ्ते से जो उत्तराखंड में मजदूर फंसे हैं उनको निकालने की एक उम्मीद की किरण दिख रही है। लंबे समय से लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति से प्रेरित लोग हों, चाहे मुख्यमंत्री हो, वहाँ के सरकार हो, एनडीआरएफ हो, तमाम जो दल है वहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कहेंगे सर, काफ़ी दिनों से चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वह जो अंदर टनल के अंदर फंसे हुए मजदूर हैं, जिनके लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी तो प्रयास कर ही रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी हमारे जनरल वीके सिंह जी और कई लोग आए हैं, और लगातार प्रयास है, और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सारे श्रमिक बाहर आएंगे। तो हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे, जिनका कहना है कि ये जो मानसिकता है, जिस मानसिकता के तहत चापड़ से एक कंडक्टर के ऊपर हमला हुआ है, यह कुछ मौलानाओं की देन है जो लगातार युवाओं को बरगला रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।